मैं फिर वही बात कहूँगा कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है और जनता इस बार इस 10 साल की दशा को समाप्त करने जा रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन कम से कम 45 से 50 सीटें जीतने जा रहा है। 45 से 50 ना ठीक नहीं होगा, वो एक अलग दौर था 2019। 2024 परिवर्तन का चुनाव है। चेंज इज़ ऑलवेज गुड अंग्रेजी में भी कहा गया। तो परिवर्तन के लिए प्रकृति और जनता पूर्णतः तैयार है। और हम जौनपुर में हैं। जौनपुर में हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता विकेश उपाध्याय जी हैं। हम इन्हीं समझते हैं सर, कैसा चल रहा चुनावी प्रचार और क्या माहौल है इस समय? देखिए, इस समय आप जौनपुर में खड़े हैं और यहाँ छठे चरण में इलेक्शन है 25 मई को। जैसा कि 3 चरणों के बाद जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए अपना 400 का नारा तो भूल गई है। अब उसको काम की बात करनी पड़ रही है और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया चुनाव लड़ रहा है। इंडिया मतलब जनता, हमारे देश की जनता चुनाव लड़ रही है। तो इस बार 10 से 12% जो कॉरपोरेट्स हैं वो तो सत्ता के पक्ष में हैं, वो तो भाजपा के साथ हैं। बट जो हमारे 85 से 87, 88% जो किसान हैं, जवान हैं, स्वरोजगार वाले हैं, या जो शहरी जनता है, जो गांव की जनता है, वो सब इंडिया के साथ है। एक अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। देखिए कृष्णा जी, आप तो बचपन से पढ़ रहे होंगे कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इस बार प्रकृति परिवर्तन आपको दिखाएगी, जो मेरा मानना है। आप कह रहे हैं 400 का नारा बीजेपी भूल गई, लेकिन जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस में है कि इस बार हम 400 पार करेंगे, और ये भी भाजपा के नेता बताते हैं 400 अगर उनके अलायंस को देखा जाए तो लगभग 400 सीट थी भी। उनके जो सांसद थे पार्लियामेंट में 400 सांसद थे भी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुल 325 के आसपास वो अलायंस के साथ आए थे और 300 के आसपास वो इंडिविजुअल थे। 2019 में वो तो आप जानते हैं, एक कहानी रची गई थी भारत और पाकिस्तान को लेके। एक अब उसका बार बार पुलवामा अटैक और हमारा पाकिस्तान पे जो सब, उसको कहना ठीक नहीं होगा। वो एक अलग दौर था 2019। 2024 परिवर्तन का चुनाव है। चेंज इज़ ऑलवेज गुड अंग्रेजी में भी कहा गया। तो परिवर्तन के लिए प्रकृति और जनता पूर्णतः तैयार है। और इंडिया जिसमें 80 से 90% कृषि प्रधान देश में कृषि का इस तरीके से तिरस्कृत होना, कितना सोचा इस सरकार ने किसानों के बारे में? क्या है आपके पास कोई डाटा है किसानों को लेके? किसानों का ग्राफ यूं गया है। अभी मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें किसी विश्लेषक ने बताया कि भारत इस समय कैपिटल के अक्षर के इकोनॉमी पे खड़ा है, जिसमें एक ग्राफ ये ऊपर जा रहा है के वाला, जो उद्योगपतियों कॉरपोरेट्स का है, और एक ये नीचे जा रहा है जो किसानों का है, गरीबों का है, स्वरोजगारों का है। तो ये ठीक नहीं है, ये सिस्टमेटिक नहीं है। हमें तो दोनों ग्राफ ऊपर ले जाना है। लेकिन सर, डंका बज रहा है विदेशों में। विदेशों में नहीं भाई, आप देश की बात करिए, आप हमारे जौनपुर की बात करिए। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, विदेशों में डंका बज रहा है, देश का हमारे नाम हो रहा है। देखिए, भारत में भी ट्रंप का डंका बजता था, लेकिन ट्रंप हट गए। तो डंका बजने की बात नहीं, 10 साल बहुत हो गया। हमारे गांव में कहावत है 10 साल की, तो 10 साल की ख़त्म है। अब आपको परिवर्तन दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। आप जहां खड़े हैं जौनपुर में, यहाँ पे भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। लड़ाई कैसे देख रहे हैं आपकी? लड़ाई सीधी है और लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता उद्योगपतियों से लड़ रही है, जनता अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और जहाँ तक ज़मीनी हकीकत, आप कृष्णा जी देखिए कि कॉरपोरेट्स का उत्थान हुआ है। जो ये कहते हैं कि हम विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, ठीक है, तो आप 5वीं इकोनॉमी वो 10 से 12% के आधार पे बता रहे हैं कि हम कॉरपोरेट्स में ग्रोथ हुई है। अब देखिए कॉरपोरेट्स में ग्रोथ क्यों ना हो, अब तो अस्पताल भी कॉरपोरेट्स के हो गए हैं, अब तो शिक्षा के मंदिर भी कॉरपोरेट्स के हो गए हैं। कोई शिक्षा का मंदिर दिखता है आपको पूरे देश में? अब तो मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स दिखते हैं ना, कॉरपोरेट्स दिखते हैं। शिक्षा का मंदिर बीएचयू जैसे संस्था कभी कोई बना पाएगा? नहीं।
उसके लिए कलेजा चाहिए, उसके लिए भारत के लिए आपका समर्पण चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ाई नहीं करा सकता अपने बच्चों को, जिसके पास पैसा नहीं है वो इलाज नहीं करा सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो ग्रोथ कॉरपोरेट्स की हुई है वो ग्रोथ हमारे किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की हुई होती, तब मैं मानता कि देश की इकोनॉमी ग्रोथ पे है। ये एक गलत इन्होंने 10 साल में अज्ञानता का परिचय दिया है, सिर्फ एक वर्ग को लेके चले हैं और एक बहुत बड़े समूह को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आप जाति के हिसाब से पिछड़ा, दलित कहते हैं इन्होंने, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को गरीबी में ढकेल दिया। आप तमाम विश्लेषण पढ़िए कि बहुत गहरी खाई हो गई है दोनों के बीच में। आपकी बात सही है, लेकिन तब भी इन्हें, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव, राजस्थान का चुनाव हो, इनका कॉन्फिडेंस और जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है और ये चुनाव भी जीतते हैं। ठीक है, आप एक बहुत बड़े समूह को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है, लेकिन चुनाव भी जीतते आ रहे हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा जी, आप ज़मीनी पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन हमारे समाज का चौथा स्तंभ भी शायद उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। मेरी बात आपको बुरी लगेगी क्योंकि आप भी उसी स्तंभ के एक पार्ट हैं। तो जहाँ तक हम लोग, पत्रकारिता है, सारे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये जनता को गुमराह कर रही हैं, जिसका नतीजा ये जो स्टेट्स आप बता रहे हैं, और कुछ धर्म का अफीम भी है जिसको आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन हमको लगता है कि इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, ज़मीनी हकीकत को देखना चाहिए। ज़मीनी हकीकत में मैं कई बार अपने ज़िले की भी मुद्दे उठा चुका हूँ कि यहाँ पे शिक्षा का अच्छा मंदिर होना चाहिए। यहाँ पे क्या, पूरे देश में हर जगह होना चाहिए। राजीव गांधी ने 356 नवोदय विद्यालय पूरे देश में दिए थे जी। कम से कम उसी को मेंटेन कर लेते ये लोग। लेकिन इन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का भी ये बिज़नेस चाहते हैं, शिक्षा को भी ये कॉरपोरेट को दे देना चाहते हैं, और स्वास्थ्य को भी ये कॉरपोरेट को दे देना चाहते हैं। बाकी जनहित का, भाई 5 किलो का एक राशन देने से आप जनहित में काम नहीं कर रहे हैं। 5 किलो का राशन लोग भी तो कर रहे हैं, हम लोग भी सत्ता में आएंगे तो हम भी ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़गार देने की बात करनी चाहिए सभी को रोज़गार दें। सभी को अगर स्वरोजगार बनना है, अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो उसके लिए अगर आप मदद कर रहे हैं तो वो अच्छा ही है। अगर आप, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम 1 लाख देंगे किसी महिला को 1 साल में, तो वो आप मदद कर रहे हैं किसी को स्टैंड करने के लिए। वो तो आप भी, अगर आपके पास है सामर्थ्य, तो आप भी अपने लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को थोड़ा सा तो कुछ न कुछ मदद करेंगे ना। तो भाई, आप सारे देश के बच्चे आपके बच्चे हैं, अगर आप कुछ से इससे मदद कर सकते हैं स्टैंड करने के लिए, वो एक नीति के तहत आप मदद कर दीजिए, वो अच्छा है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़े, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, केसरीलाल शर्मा अमेठी से। सब लोग जानते हैं सोनिया जी अस्वस्थ हैं। सोनिया जी राज्यसभा जा चुकी हैं, और रायबरेली राहुल गांधी के दादा की सीट रही है, स्वर्गीय फिरोज गांधी की सीट रही है। रायबरेली राहुल गांधी के दादी की सीट रही है। तो राहुल गांधी उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अमेठी और रायबरेली में रायबरेली को चुना, वो बेहतर काम किया उन्होंने। हालांकि किशोरीलाल शर्मा जी, जो कि 25 से 30 वर्षों से उस परिवार से जुड़े हैं और वो अमेठी के रग रग से वाकिफ़ है, उनको सही टिकट दिया है, और इस बार स्मृति ईरानी को वो कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से हराएंगे। मैंने बताया आपको कि पूरे देश में एक अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला। सर, योगी जी कहते हैं कि इस बार यूपी में पूरा सफाया कर देंगे, 80 की 80 सीटें और जीतने जा रही है भाजपा। तो आप लोग अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इंडिया अलायंस अपने आप को कहाँ देख रहा है? मैं वही बात फिर से कहूँगा, इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी जी को मैं यही कहूँगा, कम से कम वो एग्ज़ाम ठीक से करा लें। पेपर लीक का बहुत बड़ा आरोप है। कोई भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं करा पाए हैं, कोई भी नियुक्ति नहीं दे पाए हैं, कोई भी रोज़गार नहीं दे पाए हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाए हैं।
तो कृपया वो अपने बुनियादी कामों पे ध्यान देंगे तो उनकी सीट बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी, या पूरी आनी होगी तो आ जाएगी। जैसे बातें तो तमाम सारी होती हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, कई सारे पेपर लीक हुए, लोग परेशान हैं, तो लेकिन तब भी जब इलेक्शन आता है क्या लोग मुद्दों से भटक जाते हैं, मुद्दों को भूल जाते हैं? वोट कैसे का? आप लोग तो हमेशा जनता के बीच कनेक्टिविटी बनी रहती है। फिर से बुरा मत मानिएगा, मुद्दों को भटकाना आप लोगों का काम है। 400 पार कोई मुद्दा नहीं है, नहीं, लेकिन आप लोग बराबर प्रकाशित कर रहे हैं बार बार, तो कोई मुद्दा नहीं। वो तो कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, जितना डेवलपमेंट हमने कर दिया है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे नौकरी जौनपुर रोजगार में उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। नगर पालिका नगर परिषद में भी उनकी गवर्नमेंट मतलब उनके चेयरमैन बन गए हैं। अभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद उनके में सिर्फ इंजन ही रहेंगे, डब्बे गायब हो जाएंगे। डब्बे सब इंडिया के साथ आ रहे हैं, डब्बे सब सिर्फ इंजन लेके वो घूमेंगे। तो क्या लग रहा है जब मुद्दों पे चुनाव होगा? जैसे जब चुनाव आता है, नेता जाते हैं, वादा करते हैं, उसके बाद वादा खिलाफी भी होती है, तो लोग जनता भी अब समझने लगी नेताजी आए हैं, भाव भंगिमा होगी, भाई सब कुछ उन्हें पता है, फिर इलेक्शन के बाद नेताजी दिखने वाले नहीं, या फिर मिलने जाएंगे। जो तमाम सारे सिस्टम चल रहे हैं, पूरा चुनाव कॉर्पोरेट हो गया है, तो ऐसे में विकास को आप कहाँ देखते हैं? मैं फिर वही बात कहूँगा कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता इस बार इस 10 साल की दशा को समाप्त करने जा रही है। मोदी जी कहते हैं कि भाई अभी आज ही का अखबार पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्हें 1 टर्म और चाहिए, 2 टर्म मिला। उन्होंने बताया कि मैंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बना तब मैंने क्या किया, दूसरी बार बने तब तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए क्या करना, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। कैसे देखिए, तीसरी बार तो नहीं बनेंगे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश का, तभी ऐसा होगा, क्योंकि इस बार पूरे देश का चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। बेरोजगार करा रहे हैं साहब, उनकी उम्र ढलती जा रही है, सबके अटेम्प्ट बीतते चले जा रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे इन बेरोजगारों को? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारतवर्ष में है इस समय। कृष्णा जी, क्यों नहीं सोचते आप युवाओं के बारे में? क्यों सोचते हैं कॉर्पोरेट के बारे में? आज के दौर में कौन करेगा पढ़ाई, कौन करेगा पीएचडी? कोई अच्छे से पढ़ाई करेगा? आपके पास है कोई पद है सृजित करने के लिए? अरे आपसे अच्छा तो बिहार और झारखंड सरकार ने नौकरियां दे दी, हमारे ज़िले से हज़ारों लोगों को नौकरी मिली है। हाँ। वहाँ पे तेजस्वी यादव ने, हेमंत सोरेन ने नियुक्तियाँ दी, नौकरी दे दी। आप यहाँ डबल इंजन लेके सिर्फ पेपर लीक करा रहे हैं। तो हमें तो काम की बात करनी है, महत्वाकांक्षाएं तो सबकी हैं, हम 3 बार बने 4 बार बने, उससे क्या लगता है इस बार इन तमाम सारे मुद्दों पे जनता वोट करेगी? तब मामले तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, इस बार वोट सिर्फ मुद्दों पे ही करेगी। वोट जब देने की बात आती है, क्या लोग भूल जाते हैं? वो इस बार वोट सिर्फ मुद्दों पे ही करेंगे, क्योंकि आप देखिए शुरू से ये 400 पार, ये हम तो कह रहे हैं 2014 से तो ये बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। तो झूठ बोलने में, हवाई बातें करने में इनका कोई शानी नहीं है। 2014 का जब लोकसभा हुआ था, हमको याद है, इन्होंने 543 सांसदों को एक एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया। हमारे यहाँ का शाहगंज का एक गांव बूढ़ूपुर है, उसको तत्कालीन सांसद ने गोद लिया था। प्रधानमंत्री जी के जयापुर उन्होंने गोद लिया था। आप उन गाँव की हालत देख लीजिए जाके। झूठ बोलना, ऐसे ऐसे काम करके जनता को गुमराह करना, कितनी बार अभी लोग कह रहे हैं ना, काठ की हांडी है, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार थोड़े ना चढ़। सर लास्ट सवाल, अगर इंडिया अलायंस को मौका मिलता है तो जो तमाम सारे मैनिफेस्टो में जो वादे हैं, क्या लगता है जो विकास की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो तमाम सारी चीज़, नौकरी रोजगार की बात है, किसानों की बात है, ये पूरे होने वाले हैं? आप अगर ध्यान से देखिए तो राहुल गांधी जी ने माहवार नियुक्तियों का भी विवरण दे दिया है मैनिफेस्टो में। कब हम कितनी नियुक्तियां किस क्षेत्र में निकाल रहे हैं और कब उसको भर देंगे, उसकी भी अंतिम तिथि आपको दिख रही है। पूरे देश का युवा, पूरे देश का जितने परेशान बेरोजगार किसान, सब मिल के इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और 4 जून को आपको एक अप्रत्याशित रिजल्ट। कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग यूपी में? यूपी में इंडिया गठबंधन कम से कम 45 से 50 सीटें जीतने जा रहा है।
45 से 50 सीट, जी हाँ। बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप। जहाँ वो 80 की बात करें, 80 वो जीत रहे हैं। सभी कहते हैं अपनी अपनी बातें, लेकिन 45 से 50 सीटों का अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये विकेश उपाध्याय जी थे, जो कांग्रेस के युवा नेता जौनपुर से हैं और राजनीतिक मुद्दों पर बहुत खुलकर और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखें, और जिस तरह से इनका मानना है कि इनका आकलन है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है वो 45 के लगभग सीटें ला रही है और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और जिस तरह से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो रोजगार को लेकर उन्होंने नौकरी को लेकर उन्होंने अपना ज्वाइनिंग परीक्षा कराने से लेकर ज्वाइनिंग तमाम सारे जो डेट दे दिए हैं कि भाई इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में इसको किया जाएगा और लोगों को रोजगार दिया जाएगा।